हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इससे पिछले के वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे 4, 5 एंड 6। क्या पूछा गया है? सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो भी क्वेश्चन है उसे क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये आपका कैसा इक्वेशन है? तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? तो हम लोग जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो कांस्टेंट है आपका ए, ये क्या है आपका? ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसे हम लोग ए बोलते हैं। ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसे हम लोग b बोलेंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? c। तो ये जो अपना गिवन इक्वेशन है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यदि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कोफिशिएंट को लेते हुए यदि हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस इक्वेशन को हम लोग -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, -2 इक्वल्स टू 0। ये जो गिवन इक्वेशन है अपना क्वेश्चन, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखा है, यदि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने और ये जो अपना क्वेश्चन है इससे हम लोग इक्वेशन सेकेंड माने, इस दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट हो जा रहा है। ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए। और यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? -1। डेट मीन्स ए का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? -1। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। और सी कितना है? कांस्टेंट टर्म, ये है आपका -2। ठीक है ना? मैं इतना मतलब क्या बोलते हैं इजी से मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम डायरेक्ट ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना? यदि आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी पूरे पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। क्यों कर लिए? कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों? तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है ना? ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उससे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से ही इसे सॉल्व कर सकते हैं और यहीं से हम लोग इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। यदि हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किए तो x इक्वल्स टू क्या हमने बोला अभी? -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ के आते हैं तो ये सबको याद ही होता है। ठीक है ना? यदि आपको याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग x इक्वल्स टू b का वैल्यू, a का वैल्यू और c का वैल्यू पुट करेंगे तो b मेरा क्या है? तो b है बच्चों 1। इस क्वेश्चन में b क्या है? तो b है अपना 1। तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस
रूट अंडर में किसका स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, तो बी कितना है आपका 1, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है अपना -1 और सी कितना है, सी है आपका -2, तो ए हो गया -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है आपका 2 इंटू ए, तो ए है अपना -1। ओके, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 1 होगा, माइनस 4 इंटू -1 -4 इंटू -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1, ये क्या हो गया आपका -2। इसे हम सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 - 8 -7 डिवाइडेड बाई माइनस का 2। तो यहाँ से अपना ये जो x आया, x इक्वल्स टू क्या आ गया, x इक्वल्स टू आ गया आपका -1 प्लस माइनस, अब देखिए रूट अंडर -7 है। तो बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या स्टडी किए हैं कि यदि रूट के अंदर में कोई भी रियल नंबर निगेटिव में हो, कोई भी रियल नंबर आपका निगेटिव में हो, डेट मीन्स ये क्या होता है रूट अंडर रियल नंबर इनटू रूट अंडर -1, और हम लोग रूट अंडर -1 को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलते हैं आयोटा, जिससे डिफाइंड करते हैं रूट आई से, और रूट अंडर का आर जो रियल नंबर रहेगा वो। इसका मतलब क्या हो गया कि रूट अंडर -r को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रूट अंडर r इंटू आयोटा, माइनस का साइन रिमूव करके। डेट मीन्स ये जो अपना रूट अंडर -7 है, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रूट अंडर 7 और आयोटा जो हो जाएगा ये रूट से बाहर। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका x इक्वल्स टू रूट अंडर 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -2। तो बच्चों यहाँ से अपना x का 2 रूट निकल गया। कितना रूट निकल गया, 2 रूट निकल गया। पहला रूट क्या हो गया आपका x इक्वल्स टू, एक बार हम इसे प्लस के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 7, रूट के बाहर है आयोटा डिवाइडेड बाय -2, और सेकेंड रूट क्या आएगा, सेकेंड रूट आएगा आपका -1 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -2। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इसे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, डेट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो x² का कोफिशिएंट है ये क्या है आपका 1, b इक्वल्स टू क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है आपका 3, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो ये क्या है आपका 5। डेट मीन्स ए बी सी पहले हम लोग डिफाइन कर लिए। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में किस फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करेंगे, माय डियर क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्या अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बच्चों, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब यहाँ पे हमें ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल्स टू बी का वैल्यू पुट करें तो b कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, डेट मीन्स -3 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, डेट मीन्स b कितना है 3 का x² -4 इंटू ए कितना है, a है अपना 1, और इंटू c, तो c कितना है, c है अपना 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है, a है 1।
जो जो वैल्यू है उस सभी को हम क्या करेंगे, पुट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, -3 प्लस माइनस रूट अंडर में 3 का एक्स स्क्वायर, 3 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से हमें x इक्वल्स टू क्या आ गया, तो x इक्वल्स टू आ गया अपना -3 प्लस -3 प्लस माइनस रूट अंडर में 20 माइनस 9 -20 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। ठीक है ना। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ये जो रूट अंडर -11 है इसे क्या हम लोग x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट अंडर 11 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट अंडर -11 को क्या लिखते हैं, रूट अंडर 11 इंटू रूट अंडर -1। तो डेट मीन्स रूट अंडर 11 और -1 का वैल्यू होता है, आयोटा से डिफाइन करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमें x का 2 रूट निकल गया। पहला रूट क्या होगा, एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 प्लस रूट अंडर 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -3 माइनस रूट अंडर 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम क्या करेंगे, अगेन किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यदि हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया तो मेरा a क्या हो गया, जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है अपना 1 है। b क्या हो गया, b जो x का कोफिशिएंट है ये क्या है आपका -1 है। और c क्या हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपका 2। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, डेट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम लोग अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। देन यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। कभी भी आपके लाइफ में आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें फ्रैक्शन मेथड, ये सब स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, ये सब को छोड़ो, डायरेक्ट क्या अप्लाई करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और एक लाइन में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या अप्लाई कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इस फार्मूला में हम किस किस का वैल्यू पुट करेंगे, ABC का। तो देखिए -b कितना है, तो b है आपका -1, इट मीन्स माइनस इंटू -1 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, डेट मीन्स b कितना है आपका -1 का x² माइनस 4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है आपका 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, तो a है आपका 1, तो 2 इंटू 1। ठीक है ना। अब देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस इंटू -1, तो क्या हो जाएगा +1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर। देखिए मल्टीपल का रूल होता है, यदि हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो ये हमें प्लस देगा, यदि हम माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ तो ये हमें माइनस देगा, या फिर हम प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ तो भी हमें ये क्या देगा, माइनस देगा। और फिर यदि हम प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये जो है ये अपना मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, इस रूल को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है ना। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर में -1 का x², डेट मीन्स प्लस का 1 होगा ना,
माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 इंटू 1 4, अब 4 इंटू 2 8, क्या हो गया ये यहाँ पे 8, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर -7 डिवाइडेड बाई 2। अगेन बच्चों रूट अंडर जो -7 है इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखेंगे, रूट अंडर 7 इंटू आयोटा। कैसे लिखेंगे मालूम चल गया ना, रूट अंडर -7 को पहले लिखेंगे रूट अंडर 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर -1 से, ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 7, और रूट अंडर -1 को आयोटा बोलते हैं, डेट मीन्स रूट अंडर 7 आयोटा। ठीक है ना। तो चलिए तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से फिर अगेन हमको x का 2 रूट निकल गया। ठीक है ना, x का 2 रूट्स निकल गया। पहला रूट्स क्या है, प्लस के साथ लिखेंगे, तो 1 प्लस रूट अंडर 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और सेकेंड रूट आएगा आपका 1 माइनस रूट अंडर 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।